राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो है आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2013 का प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हम, और हमारा विश्लेषण श्रृंखला भी चल रहा है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स नः उन्वेग्ने सोपायनो भवः अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। तो इस मंत्र के ऋषि आपके मधुछंदा हैं। वज्रहत्सः इति विशेषणं कस्य देवस्य? तो यह विशेषण आपका जो है इंद्र देवता का है। माध्यन्तिक शाखा कस्य वेदस्य? यजुर्वेदस्य। आवोवृणे सुमतिं यज्ञानां मंत्रांशोऽयं कस्य सूक्तस्य वर्तते? तो यह मंत्र आपका जो है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का है। अगला प्रश्न है कदा सूनुः पितरं जात इक्षात् मंत्रांशोऽयं वर्तते? तो यह मंत्र आपका जो है हमारा पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त का है। अगला प्रश्न है नक्षत्र संपातानि वेदकालं कः प्रतिपादयति? तो नक्षत्र को आधार मानकर वेदों का जो है काल किसने प्रतिपादित किया है? तो महर्षि सायण ने। नक्षत्र संपात के आधार पर सायण ने किया है। हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका गोपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति? तो गोपथ ब्राह्मण तो आपका अथर्व वेद से संबंधित है। ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्ध? तो ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से। मांडुक्य शिक्षा आपकी जो है अथर्व वेद से संबंधित है। वेदांगेषु श्रोत्रत्वेन उपमीयते तो निरुक्तम। हमें अब मिलान करना है इस प्रश्न का। तो प्रश्नोपनिषद आपका अथर्व वेद का है, पंचविंश ब्राह्मण सामवेद का है। इसके बाद यस्मेदं भस्मांतम शरीरम, यह आपका ईशोपनिषद का है। और व्याप्तिमत्वातु शब्दस्य निरुक्तम। तो इस तरीके से हमारा 2 3 4 1 अर्थात सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्प ग्रंथेषु गण्यते, कल्प ग्रंथों में गिना जाता है तो कौन सा? इनमें से कल्प ग्रंथों में आपका जो है श्रौत सूत्र गिना जाता है। अगला प्रश्न है विकृति पाठा कियंता। तो विकृत पाठ आपके कितने हैं? तो 8 है। 13 नंबर प्रश्न का विकृति पाठ आपके 8 हैं। अगला प्रश्न है अनिर्वचनीय वाहिनः के। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प है अद्वैत वेदांतिनः। केवल विकृति रूपात्मकानि तत्वानि कति? तो केवल विकृति रूपात्मक तत्व आपके 16 हैं। अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम? तो अव्यक्तम जड़ तत्वम निरूपितम। 16 नंबर प्रश्न का प्रत्यय सर्ग कतिविधम? तो प्रत्यय सर्ग आपका जो है पंचाशद्विध अर्थात 50 प्रकार के हैं। सांडिल्य विद्या विषय कुत्र निर्दिष्टः? तो यह आपका जो है सांडिल्य विद्या का विषय छांदोग्योपनिषद में है आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर काम्यकर्माणि एवं विधाने निरूपितानि फलोद्देश्येन विधीयमानानि। अगला प्रश्न है आपका वेदांत सारानुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति?
तो वेदांत सारानुसारम अज्ञानम भावरूपम भवति। भावरूपम। निर्वात दीप वदचलम भवति। 21 नंबर प्रश्न का आपका निर्विकल्पक समाधि। ग्रंथम प्रति पृथ्वी भवति। ग्रंथम प्रति पृथ्वी भवति। तो इस प्रश्न का आपका समवायी कारणम सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सपक्षस्य उदाहरणम विद्यते। तो सपक्षस्य उदाहरणम जो है आपका महानसः, सी विकल्प। अगला प्रश्न है प्राग्भावस्य लक्षणम भवति। प्राग्भावस्य लक्षण जो है अनादि शांतः। अब हमें मिलान करना है 25 नंबर प्रश्न का। तो आप्तवाक्यम शब्द, अर्थाबाध योग्यता, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, इसके बाद यथार्थ वक्ता आप्तः। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प अर्थात सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रामणी धंसु स इत्यत्र अप्रयुक्त संज्ञा कस्य भवति। तो यहाँ पर स इति अस्य, इसकी अप्रयुक्त संज्ञा होगी 26 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अस्य शब्दस्य नदि संज्ञा नास्ति। तो इनमें से किस शब्द की नदि संज्ञा नहीं है। तो ग्रामणी की नदि संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यमिदं शुद्धम अस्ति। तो कारक के प्रयोग की दृष्टि से इनमें से वैकुंठम अध्यास्ते हरिः, पुष्पाणि स्पृहयति इति अत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। तो यह पद ईप्सितम है। परिक्रियणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रेण अन्यतरस्याम का संज्ञा भवति। करण संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी इति अस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका उदाहरण है आपका नमस्करोति देवान। 31 नंबर प्रश्न का नमस्करोति देवान आपका सही विकल्प है। 32 नंबर प्रश्न देखें सुमद्रम इति अत्र सु अव्ययस्यार्थः। तो सु यहाँ पर समीप शब्द में है, क्षमा कीजिए 32 नंबर समृद्धि अर्थ में है। तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तो तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद पदार्थ की जो है प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है राजदन्ताः अस्य लौकिकं विग्रह वाक्यम भवति। तो इसका लौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा। दन्तानां राजानः, बी विकल्प। अगला प्रश्न है कर्मधारय संज्ञा भवति। तो कर्मधारय संज्ञा आपकी जो है वो समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भाषा विज्ञान दृशा अर्ध स्वरो भवति। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। आर्य भाषा परिवारस्य भाषा न मन्यते। तो आर्य भाषा परिवार की भाषा इनमें से जो है हमारा तमिल नहीं है। अधस्तनेषु एकांकी रूपकमस्ति। तो इसमें से आपका कर्णभार एकांकी रूपक है। अगला प्रश्न है श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत् इति अस्ति। यह आपका जो है रघुवंशम में प्राप्त होता है, रघुवंश महाकाव्य में। अगला प्रश्न है शाल्मली वृक्ष वर्णनम कस्मिन् काव्ये।
दृश्यते, तो यह जो है आपका कादम्बरी में है। संस्कृत वाङ्मये करुणरसस्य वर्णने कः विशिष्यते? भवभूति। अगला प्रश्न है आपका, बृहत्त्रयामस्य ग्रंथस्य गणना न भवति, कुमार संभवम। अगला प्रश्न है आपका, अकारणाविष्कृत वैरदारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते इति केन कविनोक्तम? तो यह जो है 43 नंबर प्रश्न का आपका बाणभट्टेन। अगला प्रश्न है आपका 44, अधारी पद्मेषु तदंजिघ्रा घृणा क्वत् अधारि पद्मेषु तदंजिघ्रा घृणा क्व तच्छाय लवोपि पल्लवे अस्मिन् पद्यांशि कस्य सौंदर्यं वर्णितम्? तो इसमें राजा नल का सौंदर्य वर्णित है। अगला प्रश्न हमें मिलान करना है, 45 नंबर प्रश्न। तो हर्ष ने रत्नावली लिखी है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और भास स्वप्नवास वदत्तम। तो 4 3 2 1 इस तरीके से हमारा 4 3 1 2, हाँ जी, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मम्मटस्य व्यङ्ग्यमूला व्यञ्जनायाः उदाहरणं वर्तते। पस्य निश्चल निस्पंदा, यह जो है आपका व्यङ्ग्यमूला व्यञ्जनायाः का उदाहरण है। रसः इति कः पदार्थः? तो रसः इति आस्वाद्यमानः। नाट्यशास्त्रानुसारं कति स्थायीभावाः? तो नाट्यशास्त्रानुसारम् 8 स्थायीभावाः। संग्रहकारिका निरुक्तानां वर्णनं नाट्यशास्त्रस्य कस्मिन् अध्याये वर्तते? तो यह जो है आपका 6 अध्याय। प्रकृतं प्रतिविध्यान्यस्थापनं चेत् कदा कोऽलङ्कारः? तो यहाँ पर आपका अपनुति अलंकार है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।